हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा उसका रुख कर लेते हैं, फिर चलेंगे प्रेस सपा और कांग्रेस और नई जुड़ रही है उत्तर प्रदेश में आम आदमी। ये सब लोग मरहम लगा नहीं रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं। और वो इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि उनको 2022 दिखता है, न ही संवेदना दिखती है। ये जितने हैं ये 2020 में 2020 मैच में आ गए हैं और इसलिए वो कहता है मैं तुमसे आगे या मैं भी हूं ना। ये राजनीतिक इनका सफर है, ये इनका दृष्टिकोण है, यही इनके सिद्धांत हैं। और जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है जहां भी हो वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर दो बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और दूसरी तरफ मायावती जी, अरे मायावती जी, आपका कार्यकाल जो एससी एसटी समाज के लिए था, विशेष रूप से एससी समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान। और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पे उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगी तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहां पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था। और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है। इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हाथरस के अंदर एसआईटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर एफएसएल की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं साहिल और शाहिद, दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है।
लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस सपा और बसपा कर रहा है वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना होने वाले हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन आपको बता दें, उसके ठीक पहले यूपी सरकार की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला किया गया है। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। क्यों नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान जाते हैं। 12 का जिक्र किया उन्होंने। एक दिन भी नहीं चलने देना चाहिए था, उनपे राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए था, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके वजह ये बोला जा सकता है योगी राज के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी है और इसके आंकड़े हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं, उस पे हमें भी खेद है, मगर और उस पे कानून की कार्रवाई करी जा रही है। ठीक, आप लोगों को हमेशा आजादी है, कुछ चीजें होती हैं उसके कारण कहीं कुछ रोका है तो मैं जिला यहां से नहीं है, जिला प्रशासन को अपने विवेक के आधार पर कार्य करती है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, आपको कहां रोकते हैं हम? आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, आइए। आपसे एक मंत्री बात कर रहा है, प्रवक्ता बात कर रहा है, तो उनका जिला प्रशासन का कुछ अधिकार होते हैं जब वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। ठीक, धन्यवाद। बोलना है। यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सुन रहे थे आप और लगातार विपक्ष पर उन्होंने हमला किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस रवाना होने से ठीक पहले ये बड़ा हमला उत्तर प्रदेश सरकार का कांग्रेस नेताओं पर और साथ ही साथ दूसरे विपक्षी दलों पर, समाजवादी पार्टी पर, बीएसपी पर कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। सबको अपना अपना टाइम याद करना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजस्थान की ओर भी देखना चाहिए। घटना हुई है उसका खेद है, लेकिन कड़ी कार्रवाई की जाएगी।